अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको शुगर के लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊंगा। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद आपको शुगर के लिए किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के 10 दिन या 15 दिन के इस्तेमाल के बाद आपको इंसुलिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले अज्जा बताऊँगा और उसके बाद इस नुस्खे के फ़वाइद बताऊँगा और मुकम्मल वीडियो में यानी कि लाइव वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस नुस्खे को कैसे तैयार करना है। ये नुस्खा मेरा बहुत ही पसंदीदा नुस्खा है शुगर के हवाले से और बहुत ही मुजरब नुस्खा है। बहुत से हुक्मा कराम ये नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान में और बैरून मुल्क ये नुस्खा मैं तैयार करके भेज रहा हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ये नुस्खा शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकें। ये अज्जा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 5 अज्जा आपने पंसारी की दुकान से साबुत खरीदने हैं और स्क्रीन पर भी ये अज्जा आपको दिखाए जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे सेव कर सकते हैं। बरग नीम 200 ग्राम यानी कि नीम के पत्ते 200 ग्राम लेने हैं। गूदा शाल नीम 200 ग्राम लेना है। उसके बाद पनीर डोडी 200 ग्राम लेनी है। ग्लो आपने 200 ग्राम लेनी है। गुड़ मार 200 ग्राम लेनी है। ये आपने सबसे पहले पंसारी की दुकान से साबुत खरीदने हैं। साबुत खरीदने के बाद आपने इन्हें 24 घंटों के लिए 6 किलो पानी में भिगो देना है। उसके बाद नुस्खा नंबर 2 है हमारे पास। इस नुस्खे नंबर 2 को आपने बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है और बिल्कुल एक पाउडर की फॉर्म में बना लेना है। सबसे पहले इसमें जो अज़्ज़ा नुस्खा नंबर 2 में शामिल किए गए हैं, जो आपने ग्राइंड करवाने हैं, वो ये हैं: तुखम मेथी, मगज़ करिंजवा, कलवंजी, तुखम हरमल, पनीर डोडी, संजील, चराइता नेपाली। ये आपने 50-50 ग्राम तमाम अज्जा खरीद लेने हैं और इसके बाद इनको बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है। जो आपको अज्जा सबसे पहले बताए गए थे, जो कि आपने साबुत रखने थे, उनको 24 घंटे के बाद आपने आग पर चढ़ा देना है और जब उनका हाफ से ज़्यादा पानी जो है वो जल जाए, यानी कि हाफ से ज़्यादा पानी इवेपोरेट हो जाए, तो उसके बाद आपने इनको छान लेना है। छानने के बाद जो पानी आपके पास बच जाए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपने उसको दोबारा से फिर चूल्हे पर रख देना है। साबित अज्जा को छानने के बाद जो पानी हमारे पास था, बच गया था, हमने उसको आग पर दोबारा फिर से रख दिया है और हम इसको कंटिन्यूअसली हिलाते रहेंगे और देखते रहेंगे जब तक इसमें रोब ना बन जाए। ये देखें आपके सामने ये तैयार हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें अभी तक जो पानी था वो काफ़ी हद तक जल चुका है। हमने इसको उस वक़्त तक बॉयल करते रहना है जब तक ये बिल्कुल जल कर 1 प्याली ना रह जाए। अब ये बिल्कुल जल कर 1 प्याली रह गया है, 1 या डेढ़ प्याली। इसके बाद हमने इसमें शिलाजीत जो है वो डिज़ोल्व करनी है। शिलाजीत जो हमने 15 ग्राम ली थी, आपने इसको अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व करना है अनटिल ये बिल्कुल हमारे पास डिज़ोल्व हो जाए इस पानी में, जो हमारे पास 1 या डेढ़ प्याली पानी रह गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पर शिलाजीत डिज़ोल्व हो गई है। इसके बाद हमारे पास जो सफ़ूफ था नुस्खा नंबर 2 का, हमने इसको इसी पानी में ऐड कर दिया है जिसमें हमने शिलाजीत डिज़ोल्व की थी। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेना है। चम्मच की मदद से या फिर आपने अपने हाथों की मदद से इस सफ़ूफ को अच्छी तरह से इस पानी में डिज़ोल्व कर लेना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स अप करके बिल्कुल आटे की तरह बना लेना है। ये देखें ये बिल्कुल हमारे पास आटे की शक्ल में आ गया है। आपने इसे स्टोर कर लेना है और इसकी एक जो हमारे पास चने के दाने के बराबर गोलियाँ बना लेनी हैं। ये 2 गोलियाँ आपने सुबह और शाम नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध के साथ, जिसमें मीठा ना डाला गया हो, इस्तेमाल करनी है। अगर आप ये गोलियाँ खुद तैयार कर लेते हैं तो सबसे अच्छा। अगर आप नहीं कर सकते या आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, हमसे मंगवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।